नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लेके आप लोगों के पास आया हूँ। तो सवाल क्या है, अगर आपका बजट 10 to 15 लाख के अंदर है और आप एक गाड़ी खरीदने वाले हो तो आप कौन सा गाड़ी खरीदोगे। तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत वीडियोस, बहुत कंसल्टेशंस, इवन दोस्तों के पास, रिश्तेदार के पास से आप लोगों ने बहुत इंफॉर्मेशन ले लिया, बट स्टिल आई बिलीव यू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज you are spending 10 to 15 lakhs of rupees and we are a middle class family. It is talking about this video is more about the middle class family like me. तो मैं अपने बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी है मेरा टियागो, तो ये मैं 2019 से चला रहा हूँ। तो गाड़ी इज़ गुड, बट नाउ अभी मैं इसको बेच के एक नया गाड़ी खरीदने वाला था, ये मेरा प्लान है। तो मैंने ईवी क्यों कंसिडर किया, आएंगे थोड़े थोड़े वर्ड वीडियो में आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग आएंगे। तो मेन जो चीज़ है, ये स्टिल जब मैं स्टार्ट किया था कि मैं क्या खरीदूंगा, मेरा भी बजट वही था मैक्सिमम 15 लाख, तो मैं क्या लूँ। तो इनिशियली आई थॉट आई विल गो फॉर द पंच टर्बो बिकॉज जनवरी में ये लॉन्च हुआ था। टेस्ट ड्राइव लिया, पसंद आया, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ ईवी लॉन्च किया। तो मैं अभी पूरा 3-4 महीने में स्टडी किया, यूज़ केसेस देखा, अपना सब कुछ देखने के बाद मैंने देखा कि भाई ईवी इज़ अ वेरी गुड फॉर मी। ओके, नाउ क्यों मेरे लिए ईवी इतना गुड फॉर मी। लोग बोलते हैं कि ईवी का रनिंग कॉस्ट फर्स्ट कम है, डेफिनेटली कम है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत रनिंग करना पड़ेगा, एटलीस्ट महीने में 1500 to 2500। तो ये रखना चाहिए, तब जाके आपका ईवी का अपफ्रंट कॉस्ट आपका मीटअप होगा। बट क्यों, मैंने सोचा क्यों, क्योंकि मेरा तो उतना तो होता नहीं है, ठीक है। मेरा महीने का कितना होता है, 700 किलोमीटर ऑन एन एवरेज होता है। कुछ महीने में 800-900 होता है, कुछ महीने में 500 to 600 होता है। मेरा एक मिडिल क्लास फैमिली का काम क्या है, ऑफिस आना जाना होता है। मेरा ऑफिस आना जाना 50 किलोमीटर से 25। वीकेंड में थोड़ा बहुत इधर उधर गया, दैट इज़ अराउंड 20-25 किलोमीटर्स। ओके, ईयर में 1 या 2 दिन मैं बाहर गया, उसमें 500-600 होता है, ठीक है। तो सब मिला के मैंने देखा है कि साल में 10,000 किलोमीटर कॉस्ट नहीं होता है। बट स्टिल मैं देखा कि ईवी मेरे लिए बहुत 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 किफ़ायती है। ओके, तो आते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को देखो पूरा, मेरे साथ अगर रिलेट कर पाओगे तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन नहीं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है to buying the car in between 10 to 15 lakhs of rupees, so you will आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और भी बढ़ जाएगा। इस वीडियो में मैं ओनली 2 पॉइंट लेके मैं हाईलाइट करूंगा। वन इज द अपफ्रंट कॉस्ट। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ पीपल एंड मेरा जो दोस्त है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्त, सब लोग बोलते हैं कि भाई पेट्रोल गाड़ी और ईवी के बीच में जो अपफ्रंट जो एक्स्ट्रा प्रीमियम कॉस्ट है, सो उस कॉस्ट को तू अगर पेट्रोल के साथ कंपेयर कर लेगा, ठीक है, तो तेरा गाड़ी 5-6-7 साल तक तेरा चल जाएगा। तो वाई गो फॉर ईवी। चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है, कहाँ करेगा, वेटिंग में खड़ा होना पड़ेगा, बैटरी खराब हो सकता है, भाई ब्ला 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 बहुत कुछ बोला, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है तुम्हारा ऑपरेशन कॉस्ट, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास बंदा वही सोचता है कि भाई कितना देता है 1 लीटर पेट्रोल में या डीजल में, मुझे कितना देता है। तो ईवी में भी हम लोग वही बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैं दूसरा किसी कार के बारे में, ब्रांड के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं जिस कार चलाता हूँ, ठीक है, और ये जो ब्रांड है टाटा ब्रांड, तो ये कोई प्रमोशनल बा कोई मुझे बोलने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं इसको चलाता हूँ, लास्ट 7 साल से मैं चला रहा हूँ इसको। बहुत कुछ हुआ है गाड़ी के साथ, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। मैं मानता हूँ टाटा में बहुत प्रॉब्लम्स है, सर्विस है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, आई एग्री, हाँ। बट ये जो गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है, सो दैट बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑसम, ठीक है। तो हम लोगों को, इन फैमिली को पूरा बचा लिया। तो मेरे बीवी भी बोला है भाई टाटा एंड महिंद्रा के बिना दूसरी किसी गाड़ी में नहीं जाना है, तो नहीं कर सकते। तो टाटा पंच ईवी आई चूजन, सो आई एम गोइंग टू बुक दैट कार एट इट इज़ अ फाइनलाइज। सो दैट्स वाई आई एम posting this video. It is my first video
फॉर दिस चैनल। चलो वीडियो को स्टार्ट, अभी पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने, अपफ्रंट कॉस्ट। पुराना जो वैल्यू था गाड़ी का, अभी तो 20,000 10,000 बढ़ गया, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग में वही वाला वैल्यू है, तो इसी को लेके रेफरेंस देने के लिए इजी हो जाएगा। तो गाड़ी का, ईवी गाड़ी का आपका ईवी टाटा पंच टॉप मॉडल जो था उसका आपका कॉस्ट था 12.59 रुपीज़, ओके 59 लाख रुपीज़। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका टर्बो इंजन जो था टाटा पंच का वो आपका 9.8 लाख और 9.79 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपको देखिए क्लियरली यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 3 लाख का एक डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो 3 लाख में अगर आप पेट्रोल को आप कंसिडर करोगे, इवन दो 10% अगर बढ़ा के भी आप मैंने करोगे, तो आप इजीली बोल सकते हो कि भाई मेरा जो रनिंग है तो ये यही उठाने के लिए मुझे 300-500 लग जाएगा, बट वाई शुड आई गो, बट यू शुड गो, आई शुड गो, ठीक है। कैसे जाएंगे हम लोग, पेट्रोल इंजन में आपका क्या क्या होता है। फर्स्ट आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, दैट इज अ मैनुअल। इफ यू कंसिडर, जस्ट एज्यूम दैट आपको टर्बो तो ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ऑटोमेटिक में अगर समझ लो कि उसका ऑटोमेटिक है, तो आपको उसमें भी आपको 1.3 1.5 तक अराउंड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो गाड़ी आपको आपका यहाँ पर ही ऑलमोस्ट 11 लाख करीब हो गया, ठीक है। फिर इसका जो रोड टैक्स होता है तो स्टेट वाइज डिफरेंट होता है, बट इट्स नॉट फ्री, ओके, स्टेट वाइज डिफरेंट होता है। एंड इसका 4, 7, 9 जो भी परसेंटेज है उसका है। तो ऑलमोस्ट कोलकाता में इसका प्राइस 1 लाख के करीब आजू बाजू में होगा, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इट विल बी 1 लाख के करीब तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ गया, आप देखो पूरा कंसिडर करके देखो कि आपका 12 लाख के करीब तो आपको आ ही गया, ठीक है। और ये जो 1 लाख का जो रजिस्ट्रेशन बोल रहा हो, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट इन डिफरेंट, जो हम लोगों का कार का जो वेबसाइट है, रिनाउंड वेबसाइट है, तो वहाँ पे ऑन रोड प्राइस मिलता है, तो स्टेट दोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं उसी के डिफरेंस लेके कर रहा हूँ। तो अभी इसमें आपका आ गया 12 लाख के करीब आ गया, ठीक है। और ईवी जब तुम लेने के लिए जाओगे तो ईवी में आपको क्या आ गया 12.59, ओके, प्लस आपका रोड टैक्स भी कोलकाता का अगर पकड़ लो दैट इज 25,000 रोड टैक्स ना, रजिस्ट्रेशन कुछ तो बोलता होगा, रोड टैक्स प्रोबेबली 0 है, रजिस्ट्रेशन इज 25,000 रुपीज़, ओके। एंड प्लस आपका इंश्योरेंस आएगा, ओके। इंश्योरेंस आप कैसे भी ले सकते हो, मैं बाहर से ही ले रहा हूँ, शोरूम से नहीं ले रहा हूँ। तो इट इज़ कितना आ रहा है आपका, मुझे कोड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट इज़ 13.33 और 34, 13,35,000 के अंदर मेरा सब कुछ हो जा रहा है, ओके। तो अभी आपका ये जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको 1.5 लाख रुपीज़ के करीब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा में आपको एडिशनल आपको क्या मिलेगा, एडिशनल आपको ये मिलेगा कि आपको एक स्मूथ राइड मिलेगा, क्योंकि गाड़ी में कोई साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, नथिंग एल्स, ठीक है। और आपका ये गाड़ी जो है बहुत स्मूथ चलता है, मैंने खुद इसको चलाया, मैंने नेक्सॉन ईवी कुछ टाइम मैंने चलाया, तो मुझे वही देख के ही मुझे लगा कि मुझे ईवी लेना चाहिए था, ओके। सो इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं रहा। तो ये जो अपफ्रंट कॉस्ट आपका जो आ गया वो 1 से 1.5 लाख के बीच आपका आ गया टाटा पंच, इन बिटवीन टाटा पंच ईवी एंड टाटा पंच आपका टर्बो एडिशन, टर्बो, ओके। तो इसमें मैंने जब इसको जब कंसिडर किया तो देखा कि ठीक है, चलो 1.5 लाख रुपया इज डजंट मैटर। तो अब मेरा 700 किलोमीटर का तो है एवरी मंथ का, तो 7,000 तो मुझे तो स्ट्रेट वे में सेविंग्स तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर माई केस आई एम टेलिंग यू, ओके। नाउ कमिंग अप टू द सेकंड पॉइंट, यही पॉइंट है कि 700 किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट कि आपका पेट्रोल में आप कितना पैसा बचा सकते हैं, ओके। नाउ अभी एक मिडिल क्लास फैमिली में मैंने देखा है, इवन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, तो लोगों को वही 600, 700, 800 किलोमीटर ही होता है इन जनरल। कुछ लोगों का ज़्यादा होता है क्योंकि उसका जॉब प्रोफाइल डिफरेंट होता है। जॉब के लिए इनको जो लोग फील्ड में जॉब करते हैं तो उनके लिए तो अच्छा होता है। और हाँ, ईवी का एक बात तो सही है, जितना रनिंग आपका बढ़ेगा उतना ही आपका आप सेव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने नॉर्मल एवरेज जो मिडिल क्लास लोग जो यूज़ करता है, मैं उसी को ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो 700 पकड़ के चलते हैं, जो मेरा जो अपना खुद का पर्सनल एक मैंने जो कंज्यूम मैं करता हूँ एवरी मंथ, एंड ईयर में
10,000 किलोमीटर पकड़ के चलो, यही मेरा होता है। 10,000 ही होता है, अराउंड 10,000, 9,800, 10,200 लाइक दैट। तो इसमें 700 किलोमीटर्स में, और मैंने देखा है कि, और मेरा तो खुद का घर है, हाँ ये एक पॉइंट है, तो चार्जिंग फैसिलिटी आपका, अगर मैंने आपका चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस टू हैव अ ईवी कार इफ़ यू कंसिडर, बट इफ़ यू नॉट थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपके पास कहाँ पे फास्ट चार्जिंग है। जैसे मेरे 2 किलोमीटर के अंदर 2 पेट्रोल पंप है, उसमें फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है। सो बारी घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आई कैन गो देयर, ओके। सबसे बड़ी बात है 700 किलोमीटर्स को अचीव करने के लिए मंथली आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तो आप घर में ही कर सकते हैं, ओके। तो घर की बात कर रहा हूँ, तो घर के मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने देखा है तो उसमें 8.4, 8.5 करके जो हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिट है, मैं यूनिट कॉस्टिंग के ऊपर नहीं आ रहा हूँ। मैंने क्या किया, पूरा साल में जिस महीने में मुझे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल जाता है, स्पेशली अंडर समर, ओके, वहाँ पे एसी चलता है, बहुत कुछ चलता है, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका इलेक्ट्रिक बिल सबसे ज़्यादा आता है। तो मैंने क्या किया, कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं गया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, भाई यूनिट चार्ज कितना है, मीटर चार्ज कितना है, फिक्स पे कितना है, मैं गया ही नहीं। मैं स्ट्रेट वे में क्या किया, टोटल अमाउंट जितना आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मुझे 8.44 करके बाई 8.5, मैक्सिमम 8.5 करके मुझे पर यूनिट कॉस्टिंग मेरे एरिया में आया, ओके। तो 8.5 में मेरा आया, और मेरा जो फुल बैटरी चार्ज होने के लिए मुझे कितना यूनिट कंज्यूम होगा, मुझे अप्रोक्सीमेटली 40 वाट को किलोवाट को चार्ज करने के लिए मुझे 45 यूनिट कंज्यूम होगा। तो 5 यूनिट, एक्सेस 5 यूनिट मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको पावर लॉस होता है। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक नेचुरल चीज़ है, ये कितना तार है, कितना तार का आपका है, ओके, कितना दूर तक करंट फ्लो हो रहा है, गाड़ी का कंडीशन क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, तो दैट, सो लॉट ऑफ कंसिडरेशंस आर देयर। सो नॉर्मली 8 to 12% आपका यूनिट, आपका पावर आपका लॉस होगा, तो 45 में पकड़ के चल रहा हूँ। तो वही देखने के बाद मैंने देखा कि मुझे पूरा महीने में मुझे 12 to 1400 रुपीज़ के अंदर मैक्स टू मैक्स मुझे इसमें आ जाएगा। हाउएवर मुझे ऑलमोस्ट 9 to 10,000, अराउंड 9,500 मुझे पेट्रोल यहाँ पे जाता था। जस्ट थिंक अबाउट, एवरी मंथ आई कैन सेव मोर देन 7,000 रुपीज़ फ्रॉम द पेट्रोल, ओके। तो ये एक मेरा डेली वर्क है, डेली जो एक मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे लिए ये बहुत इफेक्टिव मुझे लगा, क्योंकि एवरी वीक मेरा 250 रुपया के 200 किलोमीटर्स और 170 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स मेरा गाड़ी चलता है। समटाइम्स 250 किलोमीटर्स, समटाइम्स 100 किलोमीटर्स। वर्क फ्रॉम हो गया, 3 दिन हो गया वर्क का, तो उस दिन 2 दिन ऑफिस गया, तो मेरा 100 किलोमीटर्स हुआ। बट नेक्स्ट वीक मैं पूरा दिन में गया, पूरा 5 दिन मैंने गया, ओके, तो 250 किलोमीटर हो गया, तो 700 हो गया। तो स्टेट वे में मेरा निकल गया ये चीज़, तो 7,000 आई कैन सेव पर मंथ। तो आप तो एक मिडिल क्लास हो, मैं 3-4 साल में मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ गाड़ी, ओके। मुझे कम से कम इसको 7, 8, 9, 10 साल तो मुझे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितना दिन रखोगे, जितना आपका रनिंग आएगा, सो बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हो, ओके। तो ये मेनली 2 पॉइंट जो इस वीडियो में मैं हाईलाइट करने वाला था, जो मैंने कर दिया। एक बार वीडियो को फिर से अंडरस्टैंड करो, पॉज करो, देखो, कुछ आर्गूमेंट है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो मुझे कमेंट में करो। अगर कमेंट में तो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा, ओके। अगर कमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग आ रहा है, तो डेफिनेटली उसी कॉन्फ्लिक्टिंग लेके मैं और एक वीडियो बनूंगा, वहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल एड्रेस तो है ही, बात हम लोग कर ही सकते हैं। तो ये वीडियो इज़ मोर अबाउट मी, और मेरे साथ जो लोग रिलेट कर पाते हो, ठीक है, उनके साथ भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, जिसका बजट, गाड़ी खरीदने का बजट 10 to 15 लाख के अंदर है, ठीक है। चलो, अभी इसके ऊपर जो चीज़ बात करने वाला था थोड़ा बहुत हाईलाइट मैं कर रहा हूँ। जैसे आपका इंश्योरेंस कॉस्ट, यस डेफिनेटली इसका इंश्योरेंस कॉस्ट होता है। आप बोल सकते हो कि भाई अगर मेरा बैटरी ख़राब हो गया बीच में, ठीक है, लोग बोलते हैं कि बैटरी ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँ। अरे भाई, आपका इंजन भी तो ख़राब हो सकता है पेट्रोल गाड़ी में। मेरे पास बहुत केसेस है, मेरा एक जान पहचान का, मैंने यूट्यूब में ही देखा था, मेरा जान पहचान का भी हुआ था, एक खरीद के लेके आया था तो वो ख़राब हो गया था। तो इसका मतलब ये नहीं तो वो गाड़ी ख़राब है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एक दो में आता ही है, तो किसी के साथ भी होता है। तो इसके वजह से ये नहीं है कि प्रोडक्ट इज बैड प्रोडक्ट,
इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये चीज़ कंसिडर मत करो, जो चीज़ आपको दिया गया, हाँ, तो अगर खराब है तो सर्विस सेंटर है, प्रॉब्लम हो सकता है। सॉरी फॉर दिस नॉइस, जो रास्ते पे मैं कर रहा हूँ इसको, तो ये हो सकता है। तो इसके लिए एक एप्रोप्रिएट एक इंश्योरेंस ले लो। तो बैटरी केयर एक एड ऑन होता है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी में, SBI में होता है, ठीक है, मैंने देखा था। तो एको में तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि मेरा कुछ दोस्त एको यूज़ कर रहा है, एंड एको के साथ मैं पर्सनली बात भी किया। आई एम गोइंग टू सेंड एन ईमेल बिफोर इनिशिएटिंग द इंश्योरेंस फॉर माई न्यू कार, ओके, बट दे वर्बली कन्फर्म, भाई कुछ भी हो जाए, आपका बैटरी में अगर कुछ भी इम्पैक्ट आया, ठीक है, तो दे विल कवर इट, ओके, एक्सीडेंट हो, नॉन एक्सीडेंटल हो, सो दे विल कवर इट, ओके। तो ये सब चीज़ स्मार्टली अगर एक चेकलिस्ट बना के अगर आप कंफर्म कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई इशू होना चाहिए। और गाड़ी ख़राब होता है, बैटरी ये हो गया, बैटरी में बैटरी ख़राब होता है, पेट्रोल गाड़ी सेफ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गाड़ी ख़राब होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मैकेनिकल चीज़ है, वो किसी ना मैंने हर एक प्रोडक्ट है, टॉप ग्रेड प्रोडक्ट को भी कंसिडर करो, लोअर ग्रेड को भी कंसिडर करो, भाई किसी के साथ भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। पेसमेकर जो लाइफ है, हार्ट में बैठता है, तो दैट पेसमेकर मेरे एक्सपीरियंस में एक बंदे का ख़राब हो गया था, और वो भी एक टॉप ब्रांड कंपनी का था, ठीक है। तो इसको कंसिडर मत करो, ठीक है। तो जो पॉइंट्स मैंने बताया, तो एक बार आपके साथ रिलेट करो, एक बार देखो क्या होता है, खुद को एक क्वेश्चन पूछो, खुद के साथ खुद को एक क्वेश्चन पूछो, ठीक है। आई बिलीव आपको ये चीज़ आंसर आपको मिल जाएगा, और वो चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्लियर नहीं करेगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको गाड़ी खरीदने का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, बाय।